हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रूफ एंड बियॉन्ड। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी का चैप्टर 6 जो कि होने वाला है त्रिभुज, या हम उसको कह सकते हैं ट्रायंगल की एक्सरसाइज 6.3 का चौथा क्वेश्चन। आइए देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आकृति 6.36 में क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर तथा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दिया हुआ है। दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर है। ये इसका फिगर दिया हुआ है। आइए पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। क्या क्या दिया गया है? पहले तो दिया हुआ है क्यू आर अपॉन क्यू एस। यहाँ देखिए, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, क्यू टी अपॉन पी आर। दूसरा दिया हुआ है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ये दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है आपको? सिद्ध करना है कि ट्रायंगल पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर है। पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर, ये छोटा वाला ट्रायंगल ये बड़े वाले ट्रायंगल के समरूप है। आइए इसको सिद्ध करते हैं। ठीक है। उपपत्ति देखिए, लिखने का तरीका आप यही रखेंगे, इससे एग्जामिनर पर इंप्रेशन अच्छा आता है। ठीक है। अब देखिए, पहले जो दिया हुआ है वहीं से शुरू कर लेते हैं। देखिए, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये क्या है? दिया है, गिवन है ये। ठीक है। एंगल 1 इक्वल टू, अगर एंगल 2 है, यहाँ से देखिए ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। तो आप लोगों ने पिछली क्लासेस में एक थ्योरम पढ़ी होगी कि समान समान कोणों की सम्मुख भुजाएं भी समान होती। ये थ्योरम आपने 9th में पढ़ा होगा कि समान कोणों की सम्मुख भुजाएं भी कैसी होती हैं? समान होती हैं। अब देखिए, अगर एक 2 के बराबर है तो एक के सामने की भुजा जो हो जाएगी कौन सी? पी आर। अतः इसके सामने की पी आर जो है, ये देखिए कोण एक है, अगर इस वाले त्रिभुज में ले लें पी क्यू आर में, तो एक 1 के सामने ये हो जाएगी ये पी आर, और 2 के सामने हो जाएगी क्यू पी। ठीक है। पी आर इक्वल टू क्यू पी। ठीक है, ये हो जाएगा। इसको आप कर लीजिए समीकरण 1। आप देखिए, आपको दूसरा चीज़ दिया हुआ था क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, ये आपको दिया हुआ है। अभी आप देखेंगे कि क्यू पी इक्वल टू पी आर, तो हम यहाँ पर पी आर की जगह पर क्यू पी लिख सकते हैं या पी क्यू लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, लिख दीजिए इसको। क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन, देखिए पी आर की जगह पर पी क्यू या क्यू पी जो भी आप चाहें लिख सकते हैं। क्या इसमें क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। अब देखिए इसको क्या करेंगे, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए 2 त्रिभुज आपके पास हैं, क्यू पी एस और क्यू टी आर। तो इसमें अगर इसको हम थेल्स थ्योरम के माध्यम से इसको अगर हम प्रूव करना चाहें तो इसके लिए क्या करेंगे, क्यू आर पहले लिखा हुआ है तो इसका हम रेसिप्रोकल या इसको हम व्युत्क्रम कर देंगे इसका। ठीक है, उल्टा कर दीजिए, इसको ऊपर लीजिए तो इधर वाला भी ऊपर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्यू एस अपॉन क्यू आर इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा पी क्यू या क्यू पी जो भी आप चाहें लिख सकते हैं, क्यू पी अपन क्यू टी। ठीक है, ये हो जाएगा। इसको कर लीजिए आप 2। अब देखिए दोनों त्रिभुज में आप ले लीजिए त्रिभुज क्यू पी एस तथा त्रिभुज क्यू टी आर में। तो पहली चीज़ आपने अभी समीकरण 3 के माध्यम से ये प्रूव कर ली है, क्यू एस अपॉन क्यू आर इक्वल टू क्यू पी अपॉन क्यू टी। ठीक है, ये कहाँ से उठाया आपने? समीकरण 2 से, सॉरी समीकरण 2 से। यहाँ पर आपने ये प्रूव किया था, इसको आपने लिख दिया, तो पहली चीज़ ये बराबर हो गई। दूसरा, एंगल एस क्यू पी इक्वल टू एंगल आर क्यू टी।
इक्वल टू एंगल 1। अब देखिए दोनों में, इस वाले त्रिभुज में अगर बात करें तो इस वाले त्रिभुज में और बड़े वाले त्रिभुज में एंगल 1 छोटे वाले में भी आ रहा है और एंगल 1 दूसरे बड़े वाले त्रिभुज में भी आ रहा है। तो एक एंगल और उनकी भुजाओं का अनुपात अगर समान हो गया है तो हम ये लिख सकते हैं कि किस कसौटी से, अतः ट्रायंगल क्यू पी एस समरूप त्रिभुज क्यू टी आर, ये समरूप हो जाएगा, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। और रीजन कसौटी आप कौन सी देंगे इसमें, साइड एंगल साइड कसौटी, एस एक एंगल और उनकी भुजाओं का अनुपात। ये देखिए एक एंगल हो गया और उनकी भुजाओं का अनुपात अगर समान हो गया तो हम लिख सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, समरूप हैं। ये आपका प्रूव हो गया। तो ये हो गया आपका चौथा क्वेश्चन। आइए देखते हैं इसका पांचवा क्वेश्चन। लिखा हुआ है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार हैं कि कोण P इक्वल टू कोण आर टी एस है। दर्शाइए कि ट्रायंगल आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस है। इसका फिगर नहीं दिया हुआ है तो आइए इसका पहले फिगर इसका बनाते हैं। पिछले फिगर की तरह ये बनेगा। ये उसका फिगर हो जाएगा। देखिए पी क्यू आर है, इसका नाम रख दिया पी क्यू आर। इसके पी आर और क्यू आर पर बिंदु क्रमशः एस और टी है। ठीक है। दूसरा दिया हुआ है कि एंगल पी, ये वाला जो एंगल है एंगल पी इक्वल टू आर टी एस, आर टी एस ये वाले एंगल के इक्वल है। ठीक है, ये वाला अगर 1 है तो ये वाला भी 1 है। ठीक है। दूसरा दिया हुआ, दर्शाइए कि ट्रायंगल आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस होगा। आइए करते हैं। पहले जो दिया हुआ है उसको नोट कर लेते हैं, क्या दिया गया है। बाकी कुछ खास तो नहीं दिया हुआ, ये दिया हुआ है, इसको लिखने की जरूरत नहीं। आप ये जो दिया हुआ है इसको लिख लीजिए, एंगल पी इक्वल टू एंगल आर टी एस। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ट्रायंगल आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस है। आइए इसको प्रूव करते हैं, उत्पत्ति करते हैं इसकी। पहले क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल में ले लेते हैं। ट्रायंगल जिन दोनों को प्रूव करना है उन दोनों ट्रायंगल को पहले लिख लेते हैं। आर पी क्यू और ट्रायंगल आर टी एस में क्या करेंगे। देखिए पहले ये दिया हुआ है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, तो पहली चीज़ ये लिख लेंगे एंगल। देखिए पहले बड़ा वाला लिखा तो पहले आप बड़ा वाला लिखेंगे, आर पी क्यू इक्वल टू एंगल एस टी आर या आर टी एस, जो भी आप लिखेंगे। ये क्या हुआ है, ये दिया है, गिवन है, पहले से ही पता है आपको। और दूसरा देखिए, बड़े वाले त्रिभुज में एंगल आर, इसको हम एंगल 1 से लिखे थे। ठीक है, एंगल आर इक्वल टू एंगल आर। देखिए ये वाला जो एंगल है ये छोटे वाले में भी आ रहा है और बड़े वाले में भी आ रहा है, दोनों में कॉमन है। रीजन क्या देंगे, वेनिस्ट है। ठीक है, ये वेनिस्ट है। अब देखिए इस ट्रायंगल का एक एंगल दूसरा एंगल और इस ट्रायंगल के एक एंगल और दूसरे एंगल, मतलब दोनों ट्रायंगल के 2 एंगल इक्वल हो गए। तो आपको पहले भी बताया जा चुका है कि ए समरूपता के अकॉर्डिंग इसको हम लिख सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, समरूप हो गए। अब यहाँ लिख दीजिए सिर्फ, अतः ट्रायंगल आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस। अब इसका रीजन देना पड़ेगा, क्या रीजन होगा, ए समरूपता। ठीक है, एंगल एंगल, कोण कोण समरूपता, ये हो गया आपका
प्रूफ। देखिए ये एकदम सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही आसानी तरीके से ये कर सकते हैं आप। आइए देखते हैं इसका छठा क्वेश्चन। दिया हुआ आकृति 6.37 में यदि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी के, इस ये वाला त्रिभुज जो है ए सी डी के सर्वांगसम है, तो दर्शाइए कि ट्रायंगल ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी होगा। आइए देखते हैं, पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। देखिए लिखने का तरीका आप यही करेंगे, इससे एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है, आपको कुछ नहीं दिया हुआ। ट्रायंगल ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी। अब देखिए ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के सर्वांगसम दिया हुआ है। सर्वांगसम की प्रॉपर्टी क्या होती है अभी आगे बताते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ट्रायंगल ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी, ये आपको सिद्ध करना है। अब आइए इसको हम करते हैं, पहले उपपत्ति इसकी लिखते हैं। अब देखिए पहले यहीं से शुरू कर लेते हैं। ट्रायंगल ए बी ई सर्वांगसम ट्रायंगल ए सी डी, ये दिया हुआ है, आपको दिया है। अब जब ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम है, तो जब सर्वांगसम होते हैं तो उनके हम भाग जो इस त्रिभुज में आने वाले जो पार्ट, उनकी भुजाएं, उनके कोण, दोनों को हम समान लिख सकते हैं। लिख दीजिए, अतः इनके संगत भाग समान होंगे। जब समान होंगे तो देखिए ए बी ई, इसका ये लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल टू, इस वाले की अगर बात करें तो ए बी इक्वल टू ए सी। ठीक है, ये लिख सकते हैं। दूसरा हम ये भी लिख सकते हैं, जैसे इस वाले में ए ई आ रहा है, इस वाले में ए डी आ रहा है, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि ए ई इक्वल टू ए डी। अब देखिए इनको अगर हम सही से बना लें, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू, अगर हम बात करें तो यहाँ एक हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ए ई अपॉन ए डी इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब देखिए दोनों में क्या है, एक साइड पर 1 है, तो क्या हम इसकी तुलना कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब जब इसकी तुलना हम कर देंगे तो हम ये लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू ए ई अपॉन ए डी। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। आगे उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए ई, उधर जो ऊपर था उसको हम इधर नीचे ले आए, इक्वल टू ए सी अपॉन ए डी, ये हम लिख सकते हैं। अब देखिए इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। ए बी अपॉन, अब यहाँ देखिए ए ई इक्वल टू ए डी, ये दिया हुआ है। ठीक है, जब ये दिया हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए डी। ए ई को हमने क्या कर लिया, ए ई को ए डी में कन्वर्ट कर दिया, इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई। ठीक है, इसको इसकी जगह पर और इसको इसकी जगह पर लिख लिया, ये कर लिया आपने समीकरण 1। अब देखिए दो त्रिभुजों में, उन दोनों त्रिभुजों में ले लेते हैं। त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी में देखिए आपको क्या दिया हुआ है, एक चीज़ अभी आपने यहाँ से प्रूव ही की है। अब देखिए यहाँ पर समीकरण 1 में आपने ये प्रूव किया है कि ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई, तो ये है, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से लिखा है। दूसरा चीज़, उसमें जो एंगल उसका आ रहा था, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल डी ए ई, ये क्या है, उभयनिष्ठ है। अब देखिए एक एंगल और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात अगर समान हो गया तो हम लिख सकते हैं कि अतः ट्रायंगल ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी, ये आपको प्रूव करना था। और इसकी जो कसौटी होगी वो साइड एंगल साइड कसौटी, ये हो गया आपका प्रूव।
आइए देखते हैं इसका 7वां क्वेश्चन। लिखा हुआ है आकृति 6.38 में त्रिभुज ABC के शीर्षलंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, दर्शाइए कि। ये देखिए ABC के जो शीर्षलंब है AD और CE परस्पर P पर प्रतिच्छेद करना है। देखिए दोनों एक दूसरे को P पर काटते हुए निकल रहे हैं। शीर्षलंब का मतलब सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री के कोण के साथ में है। तो आपको ये सारी चीज़ें प्रूव करके देनी है। आइए इसको करते हैं। पहले लिखते हैं दिया है। दिया है में क्या कि AD, अब देखिए इसको परपेंडिकुलर है, इसको परपेंडिकुलर का साइन बोलते हैं, CB पर तथा CE परपेंडिकुलर AB पर। ठीक है, ये दिया हुआ है, सिद्ध करना है। ये 4 चीज़ें आपको दी गई हैं, सिद्ध करना है। पहला है ट्रायंगल AEP, ट्रायंगल समरूप त्रिभुज CDP। दूसरा दिया हुआ है ट्रायंगल ABD समरूप त्रिभुज CBD। तीसरा ट्रायंगल AEP समरूप त्रिभुज ADB। और चौथा दिया हुआ है ट्रायंगल PDC समरूप त्रिभुज BEC। ये 4 चीज़ें आपको दी हुई है। अब इसकी करते हैं उपपत्ति। एक एक चीज़ें हम इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। पहले हम देख लेते हैं जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो अपना बन सकता है उसको लिख लेते हैं। देखिए आपको दिया गया है कि AD परपेंडिकुलर CB, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि एंगल, अच्छा थोड़ा और ये भी दिया हुआ है कि CE परपेंडिकुलर AB। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एंगल D इक्वल टू एंगल E हो जाएगा, और वो भी कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री। इसको आप कर लीजिए समीकरण 1 बना लीजिए। अब देखिए इसका बार बार आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं इसका पहला वाला प्रूविंग जो है। आइए लिखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। तो पहला पार्ट था त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज CDP में, AEP तथा CDP में, ठीक है। ट्रायंगल इधर देख लेते पहले। AEP ये छोटे वाले त्रिभुज इसमें तथा CDP इस वाले त्रिभुज में। अब ध्यान से देखिए ये D वाला एंगल E वाले एंगल के इक्वल है, एक ये चीज़ हो गई। दूसरा इसका जो P वाला एंगल है P वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। रीजन क्या होगा, ये देखिए CPD इक्वल टू APE। क्या रीजन क्या हो जाएगा इसका, शीर्षाभिमुख कोण। तो दो एंगल समान हो जाएंगे तो लिख सकते हैं कि अतः ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। लिखते हैं। देखिए पहला चीज़ इसमें दिया हुआ है कि एंगल D इक्वल टू एंगल E, ये क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से। तो एक ये लिख सकते हैं, दूसरा एंगल ये लिख लेंगे, एंगल APE इक्वल टू एंगल CPD। रीजन क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे, ठीक है। अब जब देखिए देखो एक एंगल और दूसरा एंगल, दो एंगल समान हो गए तो लिख सकते हैं कि अतः त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP। ये आपका पहला प्रूव हो गया। कसौटी भी आप लिख देंगे, कौन सी, एंगल समरूपता या कसौटी, जो भी आप चाहें, AA समरूपता, ठीक है। ये हो गया आपका पहला वाला प्रूफ। अब दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा क्या था, ट्रायंगल ABD तथा ट्रायंगल ABD तथा ट्रायंगल CBE में। अब देखिए इसका दूसरा प्रूफ करना है कि ABD तथा CBD में, ABD तथा CBE में, ठीक है। ABD ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल तथा CBE में, CBE में
ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल। अब देखिए इसमें एक आपको पता है कि डी ई के इक्वल होगा, दूसरा पहला ये, दूसरा बी वाला एंगल दोनों में कॉमन हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो ए समरूपता लगाकर इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं, बस 2 लाइनें लिखनी है। आइए लिख देते हैं। लिखा हुआ है एंगल डी इक्वल टू एंगल ई इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, कैसे लिखेंगे, समीकरण 1 से। देखिए इसमें जितनी भी लाइनें लिखेंगे आप कुछ ना कुछ लॉजिक देकर ही लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे तो आपको नंबर पूरा नहीं मिलेगा। ठीक है। दूसरा एंगल बी इक्वल टू एंगल बी, ये क्या हो जाएगा, ओवेनिस्ट। अब जब 2 एंगल इक्वल हो गए 2 त्रिभुजों में, तो हम लिख सकते हैं कि अतः ट्रायंगल ए बी डी समरूप त्रिभुज सी बी ई, ये आपका प्रूव हो जाएगा। कसौटी कौन सी हो जाएगी, ए समरूपता, ये हो जाएगा आपका, दूसरा वाला भी प्रूव हो जाएगा। आइए देखते हैं इसका तीसरा क्या प्रूव करना है। ट्रायंगल ए ई पी ये छोटा वाला ट्रायंगल, ए डी बी ये बड़े वाले ट्रायंगल के, ए ई पी और ए डी बी। अब ध्यान से देखिए ए ई पी में ये 90 डिग्री का और ये 90 डिग्री का, एक ये हो गया, दूसरा ये ए वाला एंगल दोनों में कॉमन हो जाएगा। ठीक है, ये इसको हम लिख सकते हैं सी ए ई और बड़े वाले में डी ए बी, ये लिख सकते हैं। तो 2 एंगल इसमें भी इक्वल हो जाएंगे। आइए करते हैं पहली चीज़, एंगल डी इक्वल टू एंगल ई इक्वल टू 90, कहाँ से लिखेंगे, समीकरण 1 से। दूसरा एंगल पी ए ई इक्वल टू एंगल डी ए बी, क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ। 2 एंगल इक्वल हो गए। अब लिख देंगे कि अतः त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज ए डी बी, कसौटी कौन सी हो जाएगी, ए समरूपता। ये हो गया आपका प्रूफ तीसरा वाला। अब आइए करते हैं इसका चौथा पार्ट। चौथा पार्ट आपका दिया गया कि पी डी सी समरूप त्रिभुज बी ई सी है। देखिए पी डी सी ये छोटा वाला समरूप त्रिभुज बी ई सी में, बी ई सी में ये छोटा वाला पार्ट इस बड़े वाले पार्ट के समरूप करना है। अब देखिए ध्यान से, डी वाला ई के तो इक्वल होगा ही होगा, दूसरा ये जो सी वाला एंगल है ये दोनों में कॉमन हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। आइए इसको लिख देते हैं। एंगल डी इक्वल टू एंगल ई इक्वल टू 90, ये क्या है, दिया है। दूसरा सी वाला एंगल लिख लेंगे, एंगल पी सी डी इक्वल टू एंगल ई सी बी, ये क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ। अब जब 2 एंगल इक्वल हो गए तो लिख सकते हैं अतः ट्रायंगल पी डी सी समरूप त्रिभुज बी ई सी, समरूप हो गए, कसौटी कौन सी हो जाएगी, ए समरूपता। ठीक है, ये हो गया प्रूव्ड। तो इसके चारों पार्ट ऐसे ही प्रूव कर लेंगे, सेम टू सेम सब में लगता है। आइए देखते हैं इसका 8वां क्वेश्चन। लिखा हुआ है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा ए डी पर स्थित ई एक बिंदु है तथा बी ई भुजा सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर होगा या समरूप होगा त्रिभुज सी एफ बी। ठीक है, आइए इसका पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। पहले हमको क्या बनाना है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज पहले बना लेते हैं। समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर। नाम रख दीजिए इसका ए बी सी डी। फिर उसमें लिखा गया है कि ए डी पर स्थित एक बिंदु ई है, बी ई भुजा सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और इस पे प्रतिच्छेद करते हुए इधर ले आएंगे, इसका नाम ई कर लेंगे और ये एफ पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इस टाइप का आपका फिगर बनेगा।
अब देखिए जो आपको दिया गया है उसको पहले लिख लेते हैं। दिया है क्या? समांतर चतुर्भुज ABCD, जिसमें BE और CD बिंदु F पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये आपको दिया गया है, ठीक है। फिर क्या करेंगे? अब देखिए यहाँ पर थोड़ा आप रचना में, क्योंकि आपको दिया नहीं गया है, पहले आप सिद्ध करना है, लिख लीजिए सिद्ध करना है। आपको क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB, उसके बाद आपको रचना करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको दिया नहीं गया है कि क्या करेंगे। E आपने बनाया है कैसे? AD को बढ़ाने पर, ठीक है। E को आपने AD को बढ़ा करके बना दिया है। थोड़ा सा और लिख दीजिए, AD और BF का प्रतिच्छेदी बिंदु है, ठीक है। ये भी आपको दिया गया है। अब इसकी उपपत्ति करते हैं। आइए देखते हैं। जिस त्रिभुज में आपको ये प्रूव करना है, पहले उसको लिख लेते हैं। ट्रायंगल ABE तथा त्रिभुज CFB में आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। अब देखिए ये वाला A वाला एंगल C वाले एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं, ठीक है। आइए पहले इसको लिख लेते हैं। देखिए इसी त्रिभुज में आपको चाहिए था ABE, ये बड़े वाले त्रिभुज में, दूसरा CFB, ये छोटे वाले त्रिभुज को आपको क्या करना है? समरूप प्रूव करना है। तो पहला चीज तो आपको ये मिल गया, एंगल BAE इक्वल टू एंगल FCB, ठीक है। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। रीजन क्या लिखेंगे? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, ये आप उसका रीजन लिख देंगे। तो एक ये हो गया। दूसरा, आपको पता है कि जब दो पैरेलल रेखाएं होती हैं, उनको एक जब तिर्यक रेखा काटती हुई जाती है तो उनके जो जेड पर एंगल बनते हैं, ये वाले एंगल इक्वल होते हैं। रीजन इनका क्या होता है? एकांतर अंतःकोण। अभी अगर इसमें आप देखेंगे तो ये तो AE जो पैरेलल होगा BC के पैरेलल होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो समांतर और समान होती हैं, पैरेलल भी होती हैं। तो जब पैरेलल होगी, ध्यान से देखिए, ये दोनों हैं और उसको एक EB काटती हुई रेखा जा रही है, तो AEB, देखिए यहाँ पर भी जेड बनना है। ऐसे करके आप जाएंगे तो ये ऐसे ये जेड बनना है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी लिख देंगे, एंगल AEB इक्वल टू एंगल CBF। रीजन क्या लिखेंगे? एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण हो जाएंगे ये, ठीक है। अब देखिए दोनों त्रिभुजों में दो एंगल समान हो गए, उसके बाद लिख सकते हैं अतः त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB, ये आपका प्रूव हो जाएगा। रीजन क्या देंगे? कौन सी? AA समरूपता, ठीक है। ये आपका प्रूव हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप हमारी कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।